हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा स्टीफन आर कवी की बुक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में। तो चलिए इस बुक में दी गई सेवन हैबिट्स को धीरे धीरे समझते हैं और उनको अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करते हैं। पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करे तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरे की बातों का बुरा मान जाते हैं, पलट पलट का जवाब देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रिएक्टिव, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर यहाँ कहते हैं कि रिएक्टिव बनने की बजाय आपको प्रोएक्टिव बनना है। मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट ही नहीं करना, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। आप नेगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें। उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद करेंगे और मूड खराब होगा तो अलग। इससे अच्छा है कि आप उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। फ्रेंड्स, नेगेटिव लोग आपको हर कहीं मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में, सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं। तो आज से ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। स्माइल करें, उन्हें इग्नोर करें और आगे बढ़ते जाएं। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो चेंज होगी आपके एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को बुरा नहीं मानना है। लोगों के साथ साथ नेगेटिव माहौल और आस पड़ोस का भी खुद पर कोई असर ना होने दें। एक दिन ऐसे माहौल से आप निकल ही जाएंगे। दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी कि फाइनल गोल को हमेशा अपने दिमाग में रखें। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को करने लग पड़ते हैं। काम करते हुए हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें हमारा फाइनल गोल याद ही नहीं रहता। इसलिए आज से जब भी कोई काम करें तो पहले ये सोचिए कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हैं तो आपका फाइनल गोल क्या है? क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम में खेलना चाहते हैं, स्टेट लेवल पर जाना चाहते हैं या ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं? जब तक आप फाइनल गोल ही डिसाइड नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ही बना रहेगा और कंफ्यूजन दिमाग चीज से आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो भी फाइनल गोल रखें। टीवी सीरियल में जाएंगे, फिल्म में जाएंगे, फिल्म प्रोडक्शन कौन सा होगा? फाइनल गोल सोच लेने के बाद ही काम में लगे। इससे आपका दिमाग पूरे जोश से आपके गोल की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अगर आप कोई कंपनी लगाना चाहते हैं तो सोचें कि वो कितनी बड़ी होगी, कौन सा प्रोडक्ट आप बेचेंगे, कहाँ कहाँ उसकी ब्रांचेस होंगी। ऐसी ही कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले शांति से बैठकर फाइनल गोल के बारे में सोचें और लास्ट में डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें, ये तय कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ऐसे में जो काम सबसे जरूरी है, सबसे पहले वो करें। जैसे एक स्टूडेंट को सबसे पहले वो सब्जेक्ट याद करने चाहिए जिसका टेस्ट हो, नहीं तो अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? तो सबसे पहले वो काम करें जो जरूरी हो। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि हमेशा आपको अपने पास एक टू डू लिस्ट रखनी चाहिए। उस लिस्ट में आपको दिन के सारे काम लिखने चाहिए। फिर आप उन पर नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। इस मेथड से आप सुपर फास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन, यानी कि आप दोनों साइड से हमेशा विन करने की सोचें। इसमें राइटर कहते हैं जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो कुछ ऐसा तरीका निकालिए जिससे दोनों ही साइड को फायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो, सामने वाले की हार। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी ना कभी वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कभी भी अपने मन में ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं लाना है जिसकी वजह से दूसरे का नुकसान हो। हमेशा अपनी और सामने वाले की सक्सेस ही सोचनी है। फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझें, फिर दूसरा भी आपको समझेगा। कभी कोई फ्रेंड हमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे लेक्चर देने लग जाते हैं। हम हमेशा बिना सोचे समझे, बिना सुने अपने ओपिनियंस बना लेते हैं, जो कि एक गलत बात है। जब तक हम दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई और हमें समझेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छे पार्टनर बने, ताकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, पहले वो आप करें। इसलिए हमें कभी भी दूसरे के मन की बात को ठीक से समझे बिना उन पर अपने ओपिनियंस को नहीं बोलना चाहिए।
क्योंकि जब तक हम दूसरे की फीलिंग को नहीं समझेंगे, हम उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा भी हमारी फीलिंग्स को समझे। नेक्स्ट हैबिट है सिनराइज, जिसका मतलब होता है टीम में कॉपरेट करना सीखें। आपने ये सुना ही होगा कि एकता में शक्ति होती है। किसी भी कंपनी में कोई भी इंसान सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता, पूरी टीम को एकजुट होकर वो काम करना ही पड़ता है। यदि आपका बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे, तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा और आगे चलकर नुकसान आपको ही होगा, क्योंकि इससे आपकी रेपुटेशन खराब होगी। इसलिए आप जब भी कोई काम करें, टीम के साथ मिलजुल कर करें। सेवेंथ हैबिट है शार्पन दी सॉ, यानी कि हथियार को धार लगाते रहिए। यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें भी जंग लग सकता है और आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। फिजिकल फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, सोशली फिट रहना है तो हमें सोशल सर्विस करनी होगी, स्पिरिचुअली फिट रहना है तो मेडिटेशन, योग, वर्शिप ये सब करना चाहिए। खुश रहने के लिए आप कोई हॉबी सीखते रहे, जैसे कि गिटार बजाना, स्विमिंग सीखना। इसके साथ साथ आपको अपनी प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड फील्ड्स को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो और हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। इससे आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जैसे आप कंपनी के मालिक हैं तो आप अलग अलग कोर्स सीख सकते हैं, MBA, फाइनेंस कोर्सेज, मार्केटिंग कोर्सेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इस उम्र में आपको हर एक वो चीज़ सीखनी है जो आप सीख सकते हैं और जो सीखना चाहते हैं। तो ये थी इस बुक की 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स, जिनको अपना के आप अपनी लाइफ को बहुत हद तक सुधार सकते हैं, अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं और सक्सेस की राह पे चल सकते हैं। ये हैबिट्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव सिखाएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।